हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत और चीन के संबंध अपने आप में एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा मिथक है, एक ऐसी समस्या है जिसको पढ़ने और समझने में बड़ा समय जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से खुल के सामने आ नहीं पाता। हम सभी इस बात को जानते हैं, भारत और चीन पड़ोसी हैं। भारत का एक सीमा का बहुत बड़ा हिस्सा चीन से मिलता है। इसके अलावा भारत के चीन के साथ ऐतिहासिक तौर पर संबंध रहे हैं, काफी समय तक अच्छे संबंध भी रहे, और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से खराब संबंध भी रहे हैं। तो भारत के चीन से बेहद मित्रतावत संबंध रहे हैं, बेहद खराब संबंध रहे हैं। भारत का चीन के साथ एक विशाल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक युद्ध भी हुआ है 1962 में। तो भाई, लेकिन इसके बावजूद भी आर्थिक तौर पर भारत और चीन में व्यापार चलता रहता है। तो अब कुल मिला के भारत और चीन के बीच का जो संबंध है, इसको नए आयाम देने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री जो है वांग यी, उनकी आपस में मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के पहले भी एस जयशंकर ने काफी सारे सकारात्मक संकेत दिए थे, काफी अच्छी पॉजिटिव बातें करी थी। तो क्या बात एस जयशंकर साहब ने कही, वांग यी के साथ उनकी मुलाकात में क्या हुआ, और इससे भारत की चीन को लेकर नीति में किस बदलाव के संकेत मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले 5-7 मिनट में केवल चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, हमारा जो है प्रतिज्ञा प्लस बैच 19 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप उसको 21,500 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना खाना सब पूरी तरह से फ्री मेंस की तैयारी के लिए, और साथ के साथ आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। ये सब मिलेगा। 15 तारीख तक आप जुड़ते हैं तो आपके इस कोर्स की वैलिडिटी डबल हो जाएगी, यानी कि आपको यह कोर्स 3 वर्ष के लिए मिलेगा। ठीक है। और अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा बाद में यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, तो यह हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच 16 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। 2026 वालों के लिए 4 वर्ष तक वैलिड रहेगा, 27 वाला 5 वर्ष तक वैलिड रहेगा। 29 और 35 हजार का है 26 और 27 2026 और 27 वाला कोर्स। तो आप जो है एजे लाइव कोड लगाकर इससे भी तुरंत जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं भारत और चीन के संबंध के 2 आयाम। तो पहला आयाम, अगर मैं आपसे कहूं भारत और चीन का संबंध, तो यार इसके 2 आयाम एकदम स्पष्ट तौर पे निकल के आते हैं। पहला है सीमा विवाद। यार ये वो आयाम है जिसको लेकर भारत और जो मतलब पब्लिक डोमेन में सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा को लेकर विवाद है, सीमाओं को लेकर जो समस्या चल रही है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। वो मतलब बढ़ती जा रही है तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने पीक पर वो इस समय पिछले कुछ वर्षों में रही है। खास तौर पे जैसा कि हम जानते हैं, गलवान वैली में जो 2020 में जो विवाद हुआ था, गलवान घाटी में जो 2020 में झड़प हुई थी दोनों देशों की, एक स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों देशों का, यहां से ये सीमा विवाद जो है ये बहुत ज्यादा भड़का, और उसके बाद ये निरंतर चलता रहा। इसके बाद जो है आपका गोगरा, हॉट स्प्रिंग, इन सब जगहों पर भी, कई सारी जगहों पर भारत और चीन का विवाद चलता रहा। और उसके बाद से आप देखोगे कि भारत सरकार ने भी चीन के प्रति एक कड़ा रुख अपनाया। भारत सरकार ने भी चीन के साथ अपने संबंध जो हैं, डिप्लोमेटिक संबंध भी कुछ हद तक कम किए, और इसका प्रभाव जो है भारत और चीन के अन्य रिश्तों पर भी पड़ा। और अन्य रिश्तों में दूसरे आते हैं आर्थिक रिश्ते, आर्थिक संबंध। यार आर्थिक तौर पर इस बात को आप समझिए कि हालांकि भाई ये तो भाई क्या होता है कि चीन जो है दुनिया में एक उत्पादन की, विनिर्माण की महाशक्ति है। ये बात हम जानते हैं। दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें चीन का हाथ आप नहीं पकड़ सकते। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत एक ज्यादा विनिर्माण करने वाला देश बनना चाहता है, लेकिन भारत जब इस इंडस्ट्री को स्केल करने जाता है तो उसके सामने एक चीन की ही समस्या आ जाती है। वो समस्या क्या आती है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा विनिर्माण की व्यवस्था करना चाहते हो तो आपको चीन के साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। विनिर्माण के क्षेत्र में चीन के पास बहुत सारी एक्सपर्टीज है, चीन के लोगों के पास कौशल है, जिसकी आपको समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है, और उस कौशल, उस
जिसको हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के बिना भारत जो है वो अपने विनिर्माण को उस तरह से स्केल नहीं कर पा रहा है जैसे वो स्केल करना चाहता है। तो आर्थिक तौर पर भी क्या हुआ, जैसा कि जयशंकर साहब ने अभी जिनेवा में कहा कि हम सीमा विवाद और आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से अलग नहीं रख सकते। यह बात जयशंकर साहब ने कही कि ऐसा नहीं हो सकता, यह हमको स्वीकार्य नहीं है कि हमारा भाई एक सीमा पर विवाद चल रहा हो, हमारा एक सीमा पर झगड़ा चल रहा हो, हमारे सैनिक मारे जा रहे हो, वहीं हम आपके साथ बिजनेस डील साइन करें, आपके साथ व्यापार करें, आपके साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाएं। यह हमारे को स्वीकार्य नहीं है, यह हमको उचित नहीं लगता। यह बात एस जयशंकर साहब ने कही है। लेकिन सरकार के अंदर ही एक ऐसा मत है और धीरे धीरे सरकार उस पर अमल भी कर रही है जो यह कहता है कि चीन के साथ हमको अब आर्थिक संबंध बहाल कर लेने चाहिए। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में भी भारत के आर्थिक सलाहकार जो है नागेश्वर जी, उन्होंने यह बात लिखी है कि भाई आपको जो है यह प्रयास करना चाहिए कि चीन के साथ जो यह सीमा का विवाद है, इसके कारण उसके साथ आर्थिक संबंध जो हमने एक तरह से तोड़ से लिए हैं उनको हमें बहाल करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ आर्थिक संबंधों की कमी अब हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, हमारा जो विनिर्माण का मिशन है उसको धीमा कर रही है। यह बात हमारे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखी गई है। धीरे धीरे सरकार भी चीन के नागरिकों को जो वीजा देने की प्रक्रिया थी वो थोड़ी सरल कर रही है, उसको शुरू कर रही है। इसके अलावा जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं उनका भाई पहले भारत में उन्हें किसी भी कंपनी में निवेश करने के पहले सरकारी अनुमति चाहिए होती थी। अब ऐसा एक नियम कर दिया गया है कि अगर 10% तक चाइनीज पैसा है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म भारत में बिना किसी की अनुमति के भी निवेश कर सकती हैं। तो थोड़ा सा जो है सरकार भी अपने कदमों में, अपने विवादों में यहां पर ढील दे रही है। अपना जो कड़ा रुख सरकार ने अपनाया हुआ था, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आपको विनिर्माण की शक्ति बनना अगर आपका लक्ष्य है तो उसके लिए आपको चीन की आवश्यकता है। यहां पर क्या हुआ है, अभी एस जयशंकर साहब ने भी काफी एनकरेजिंग बातचीत करी है। जयशंकर साहब ने कहा है कि भाई देखो सीमा विवाद तो है, जयशंकर साहब ने कहा कि सीमा विवाद तो है, लेकिन साथ के साथ हमारा जो है डिसएंगेजमेंट भी चल रहा है। हमारा जो है डिसएंगेजमेंट क्या होता है कि जहां पर दोनों की सेना में झड़प चल रही है, दोनों की सेना जो है आमने सामने एंगेज कर रही है, एक दूसरे के सामने आक्रामक स्थिति में है, ऐसी आक्रामक स्थिति से सेना अब जो है निकल रही है। और जयशंकर साहब ने इस बात की तारीफ करी। उन्होंने कहा जैसे गलवान वैली का जो मामला है वो जून 2020 में हुआ था, लेकिन आप देखेंगे फरवरी 2021 से ही यहां पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया और सेना के अधिकारी जो हैं, बाकी जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, आपस में बातचीत कर करके धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाई दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में आक्रामक तौर पर आमने सामने ना रहें। और एस जयशंकर साहब ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है हम यह बात कह सकते हैं कि यह जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है दोनों सेनाओं की तकरीबन 75% पूर्ण हो चुकी है। तो दोनों की सेनाओं में जो विवाद चल रहा था अलग अलग मोर्चे पर, वो लगभग 75% तक जो है वो पूर्ण हो चुका है। और इसके अलावा जयशंकर साहब जो है चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। वांग यी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम जो है लद्दाख के क्षेत्र में भी आपस में सीमा के विवाद को सुलझाने और आपसी तनाव को कम करने की हमारी जो प्रक्रिया चल रही है उसको तेज करेंगे। प्रक्रिया अभी भी चल रही है, उसकी गति बढ़ाएंगे ताकि ये सारी चीजें जो हैं ये और जल्दी से हो पाएं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई दोनों देश जो हैं उनको ये समझ में आ गया है कि यार देखो सीमा विवाद एक दिन में तो सुलझने वाला है नहीं। ये बात क्लियर है। सीमा विवाद देखो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने आज सोचा सुलझा लेंगे और एक दिन में, एक हफ्ते में, 2 महीने में आप सुलझा लोगे, ऐसा तो है नहीं। लंबी सीमा है, काफी सारे विवाद हैं, आपको चर्चा करनी पड़ेगी, अलग अलग स्तरों पर आपको साथ बैठना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। तो अब दोनों देशों के पास निर्णय लेने की चीज ये थी कि क्या सीमा विवाद को लेकर हम अपने आर्थिक संबंधों पर भी ब्रेक लगाएं, जिससे शायद दोनों देशों का विकास प्रभावित हो रहा है। तो यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर सैन्य एंगेजमेंट चल रहा है,
अगर सेनाओं में एक्टिव जो है लड़ाई चल रही है तब तो आप आर्थिक संबंध नहीं रख सकते यार। बहुत लॉजिकल बात है कि नहीं है? सोचो, भारत और चीन की सेनाएं सरहद पे लड़ रही हैं, वहीं न्यूज में आ रहा है कि भारत ने चीन में इतना निवेश किया, चीन की कंपनियों ने हमारे यहां इतना निवेश किया। लोगों को बुरा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। तो यह बात क्लियर है कि दोनों देश जब तक सैन्य एंगेजमेंट है तब तक तो आप आर्थिक संबंध रख नहीं सकते। तो बेहतर यह है, और आर्थिक संबंध जरूरी हैं, तो बेहतर यह है कि सैन्य डिसएंगेजमेंट कर दिया जाए। सीमा विवाद को सुलझने में समय लगेगा तो वो लगेगा, वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन जो है कम से कम सैन्य डिसएंगेजमेंट जरूर कर लिया जाए। यह प्राथमिकता जो है यह मुझे नजर आती है इस समय भारत और चीन दोनों की ओर से। और अगर ऐसा भी हो पाता है तो भी यह दोनों देशों के संबंधों के सुधार में एक अच्छा बड़ा कदम माना जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इसमें जो भी होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, डबल वैलिडिटी आजकल चल रही है। आप एजे लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच 16 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। और अगर आप 2025 में ही परीक्षा देने वाले हैं तो ये जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये 19 तारीख 8 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे भी जुड़ सकते हैं। 21,500 में इसकी भी वैलिडिटी डबल है, 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, चलिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।